मेरे सामने तुझे देखे, मेरे सामने तुझे देखे, है कौन भला हिम्मत वाला। जैसे कहा कि हे प्रिय क्यों रो रही हो, क्या कारण है? जैसे अपने स्वामी को देखा है, कौन रेखा जाती है जाकर के गले से लग जाती है। स्वामी आंधी तूफान आ गया और हमारी सखियां भी हमें छोड़ करके चली गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे ही बिना सुना है प्यारे भक्तों, आज कौन रेखा का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ करके बगीचे में टहलाने लगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज उस निशाचर ने पवन रेखा के साथ में धोखे से संभोग किया। जैसे ही धोखे से संभोग करता है और अंत में निशाचर स्वयं अपने रूप में प्रकट हो गया। और जैसे ही प्रकट होता है, पवन रेखा ने कहा, कौन है? और तूने मेरे साथ में मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, मेरे साथ में धोखा किया है। आज पवन रेखा रो रो करके कहती है, अफसोस है मुझको, मेरा सतीत्व नष्ट हो गया। अगर आज हमारा सतीत्व नष्ट ना हुआ होता तो मैं तुझे अभी जला करके भस्म कर देती, लेकिन अफसोस कि मैं ये कुछ नहीं कर सकती। मेरे प्यारे भाइयों, नाना प्रकार से पवन रेखा रो रही थी। उसी प्रकार से उस निशाचर ने कहा, अब रोने का समय नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा तो समय खुशियाँ मनाने का आ गया है, खुशियाँ मनाने का समय आया है। मैं यूं ही पापी नीच नहीं हूँ इस प्रकार से आप हमें बता रहे हैं। आपकी गोदी खाली थी इसलिए मैंने तुम्हारी गोदी को भर दिया है, अगर गोदी न भरी होती तो मुझे अफसोस रहता। हे प्रिय, याद रखना, मेरे द्वारा जो पुत्र होगा वो मेरे ही समान वीर होगा, लेकिन मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। राजा नर की तो बात है क्या, इंद्र भी हार कर जाएगा, उसे हराने वाला इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन क्या, ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मण को, ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मण को वहाँ बहुत सताएगा। नक्षत्र में प्रकट हुआ का जन्म वाला है तो सूर्य का जो तेज है वो भी मध्यम हो जाता है। और जैसे ही कंस का जन्म हुआ, प्रलय के समान पृथ्वी कांपने लगी। और जैसे ही इस दृश्य को देखा है, पवन रेखा समझ गई कि हमारे उधर से राक्षस हुआ है, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। उस कंस का नामकरण हुआ, कंस नाम रखा गया। महाराज बहुत ही प्रसन्न है अपने पुत्र